अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने विंडोज़ 11 8 GB रैम और 128 GB के साथ पूरे मंथ के लिए आरडीपी लेनी है। और आज का हमारा टॉपिक ही यही है और हमने वो लेनी है बाईपास करके लेनी है। और उसके लिए ये वीडियो है, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। और अगर कहीं से किसी स्टेप की आपको समझ में नहीं आती, आप मुझे व्हाट्सएप में अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो इशू है उसको सॉल्व करूं। तो सबसे पहले हमने क्रोम की न्यू प्रोफाइल जनरेट करनी है। न्यू प्रोफाइल जनरेट करने के बाद इसमें साइन इन कर देना है आपने। एक फ्रेश जो है तो प्रोफाइल जनरेट करनी है और जिसमें आपने लॉगिन कर देना है। अभी मैं अपनी कोई आईडी को लॉगिन करूँगा जो इस पे जो फ्रेश हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कोई एक आईडी को लॉगिन। यहाँ से मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, मैं पासवर्ड दे देता हूँ। और ये हमारी हो गई है प्रोफाइल जनरेट। जनरेट होने के बाद हम यहाँ पे प्रोफाइल का नाम ही जो है तो वो दे देते हैं आरटीपी। अच्छा, ये हमारी प्रोफाइल हो गया जनरेट। सबसे पहला स्टेप आपने करना है, यहाँ पे हमने सर्च कर देना है। आप फेक एक्स वाई को भी सर्च कर दें। यहाँ से हमें एड्रेस वगैरह मिलेगा, ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे हमने यूज़ करना है। और प्लस टैब पे आपने चले जाना है और यहाँ पे हमने सर्च कर देना है विंडोज़ 365। विंडोज़ 365 सर्च करने के बाद आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना है। इस वाली वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट आपको फर्स्ट पे भी शो हो सकती है, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी। आपने ये वेबसाइट देख लेनी है, विंडोज 365 क्लाउड ईसी माइक्रोसॉफ्ट। इस पे हमने क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक करके इसको कर देना है विंडोज़, सॉरी, आपने कर देना है विंडोज़ 365 बिजनेस पे क्लिक। बिजनेस पे क्लिक करने के बाद आपने फर्स्ट प्लेन को चूज़ कर देना है, पहले वाले ऑप्शन को। और यहाँ पे लोड करेगा। जब तक ये पेज लोड हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें और इस तरह की, ताकि टेक की वीडियो आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे और आपकी डिमांड पे मैं वीडियोज़ बनाता रहा हूँ। और ये देखें, पेज लोड होने के बाद हमारे पास बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम तीन ऑप्शन आ रहे हैं। हमने लेना है स्टैंडर्ड वाला, बिल्कुल फ्री में लेंगे। $41 यहाँ पे प्राइस है, मगर हमने इसको बाईपास करना है और बिल्कुल फ्री में लेना है। इसको हम करेंगे बाय नाउ पे क्लिक। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद येस पे क्लिक करेंगे। यूएसटी पेज लोड होने के बाद फिर से हमें एक यहाँ पे हमसे ईमेल मांगी जा रही है। आपने, मैंने जो ईमेल लॉगिन की थी, मैं उस ईमेल को यहाँ से कॉपी करूँगा। आपने जो ईमेल लॉगिन की थी आप उसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद हमने सिंपल यहाँ पे लाके इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमने इसको कर देना है नेक्स्ट। हाँ, हमने फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेटअप अकाउंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नेम में कोई नेम दे देता हूँ। यहाँ पे आपने देख लेना है। यहाँ पे अब हमने फ़ोन नंबर, हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखना है, हमने कंट्री यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करनी है। पाकिस्तान पे आपको ये नहीं मिलेगी और किसी कंट्री पे नहीं मिलेगी। हमने यूनाइटेड स्टेट की ओरिजिनल लोकेशन ये देख सकते हैं। मैंने कोई वीपीएन वगैरह नहीं कनेक्ट किया हुआ, कोई वीपीएन वगैरह कनेक्ट नहीं है, बिल्कुल एकदम लाइव पाकिस्तान में बैठ के आपने यूनाइटेड स्टेट के एड्रेस पे ये आरडीपी बनानी है और जो पूरा एक मंथ चलेगी। अच्छा, यहाँ पे हमने इस कंट्री को सिलेक्ट किया, हमने इसी कंट्री का फ़ोन नंबर भी यहाँ पे डालना है। उसके लिए आप यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे आप सर्च कर लें। टेम्प मोबाइल नंबर कोई एक वेबसाइट ले लें, ये ले लेते हैं हम। और इस वेबसाइट को लेने के बाद हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं।
थोड़ी सी लोड हो रही है। लोड होने के बाद देखते हैं इसमें यूनाइटेड स्टेट का नंबर हमें मिलेगा या नहीं। स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। आप किसी भी वेबसाइट से जो है यूनाइटेड स्टेट के नंबर कर दें। हमारे पास ये है, हमने इस पर क्लिक कर दिया यूनाइटेड स्टेट और ऐड आ गया। ऐड को क्लोज करने के बाद फिर से वेबसाइट लोड होने लगी है। लोड होने के बाद हमें यहाँ पे ये देखें नंबर शो हो गए। नंबर शो होने के बाद यहाँ से मैं कोई एक नंबर उठा देता हूँ। नंबर उठाने के बाद इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि नंबर को +1 को छोड़ के आपने आगे से कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद हम वापस अपनी पुरानी पेज पे चल जाएंगे। यहाँ पे हमने नंबर को पेस्ट कर दिया। अब मिडिल नेम जो है तो वो ऑप्शनल है, उसको आप छोड़ दें। अगर करना चाहते हैं कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी नेम में यहाँ पे कोई दे देता हूँ लेंसॉन, आप ही कोई दे सकते हैं। और यहाँ पे पीपल में सेलेक्ट कर देता हूँ 50 to 249 और ये सेलेक्ट करने के बाद चेक मार्क कर देता हूँ। चेक मार्क करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखें ये हमें नंबर वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, आपने वापस सिंपली से यहीं पे चले जाना है और यहाँ से हम वापस चले जाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान की कंट्री को यहाँ से फाइंड कर देना है। नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? ये आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान पे आने के बाद यहाँ पे आप कोई अपना नंबर दे दें। यहाँ पे नंबर देने के बाद आप सेंड वेरिफिकेशन कोड पे कर दें और ये देखें अब मेरे पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसको मैंने यहाँ पे इंटर कर देना है। आपने थोड़ा सा वेट करना है। ये मेरे मोबाइल पे कोड आ चुका है, मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ इससे। एंटर करने के बाद वेरीफाई हो गया और इस पेज की आपने स्क्रीनशॉट ले लेनी है या जिस तरह से भी कर देना है। आपने इस आईडी को, ये जो ये आपकी आईडी है, इसको याद रखना है, सेव कर देना है, अपने मोबाइल में पिक्चर ले लें और उसके बाद आपको एक पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक हो गया। पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग करना है। आप सजेस्टेड पासवर्ड भी कर सकते हैं गूगल की तरफ से, मेरा तो मशवरा यही रहेगा। और ये देखें ये ऑटोमेटिकली सेव्ड हो जाएगा। बहरहाल आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हों, फिगर्स भी हों और जिसमें नंबर भी हों, अल्फ़ाबेट भी हों, छोटे बड़े, और कोई स्पेशल करैक्टर हो सकता है @ बहरहाल जो भी आपने रखना है उसे याद रखना है। ठीक हो गया। याद रखने के बाद आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देने के बाद, क्योंकि आप अगर पासवर्ड देंगे खुद से, कोई नॉर्मल पासवर्ड देंगे, उसे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं देंगे। अब मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ पासवर्ड देने के बाद। और अभी ये पेज लोड हो रहा है। पेज लोड होने के बाद हमने थोड़ा सा वेट कर देना है। वेट करने में ये देखें ये हमारा पेज लोड हो गया है। लोड होने के बाद अब हमें इस पे नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप करना है, उसके लिए पेज लोड हो रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये देखें पेज लोड होने के बाद हमारे पास इस तरह से शो हो गया और अब हमें ये ऐड पेमेंट मेथड करने के लिए कह रहा है। ठीक हो गया। हमने साइन इन कर दिया यू ऐप और ये हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर दिया। अब थर्ड स्टेप को आपने छोड़ देना है। अब हमने इससे आगे इसको करना है बाईपास। आपने प्लस स्टेप पे चले जाना है और यहाँ पे आपने टाइप कर देना है windows365.microsoft.com। आप इस वेबसाइट को कॉपी करके डायरेक्ट यूआरएल में पेस्ट करें और डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएं। यहाँ से आपको नहीं मिलेगी ये। आपने ये याद रख लेना है microsoft365.microsoft.com, windows365.microsoft.com। इस पे जाने के बाद ये हमारे पास देख लें जो हमारी आईडी थी लेंसॉन वाली, ये देख सकते हैं ये आईडी हमें शो हो गई है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे बनाई थी। ठीक हो गया। अभी इस पे हमने जब क्लिक किया है अपनी आईडी पे, ये वर्किंग हो रहा है। वर्किंग होने के बाद ये हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब नया पेज तो हमारे पास ओपन हो चुका है। अब हमने अपने इसको बाईपास करने के लिए हमने चले जाना है। ये आपको ऊपर 9 डॉट्स दिख रहे होंगे, एडमिन का ऑप्शन दिख रहा है, एडमिन के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और एडमिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास वेबसाइट लोड हो रही है। लोड होने के बाद
थोड़ा सा वेट करना होगा, वेट करने के बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का ये एडमिन सेंटर खुल चुका है, खुल रहा है, कुछ खुल चुका है और कुछ खुल रहा है। हाँ, ये पेज आपके पास ओपन होगा, आपने चले जाना है। हमारे पास यहाँ पे एक आपको साइट पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, बिलिंग। बिलिंग पे चले जाना है और परचेज सर्विस पे चले जाना है। हम वापस होम पे चले जाते हैं। होम पे जाने के बाद आपने देखें हमारे यूनाइटेड स्टेट से था हमारे यहाँ पे डॉलर शो हो रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान से करते हैं यहाँ पे डॉलर नहीं शो होते और ना ही हमें सब्सक्रिप्शन मिलने वाली थी, ना ही हम इसे बाईपास कर पाते, इसलिए हमने यूनाइटेड स्टेट के एड्रेस पे किया है। और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जिन पे वर्क करता है, मगर उनमें थोड़ी और मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। सबसे ईजी मुझे यूनाइटेड स्टेट लगा, इसलिए मैंने आपके लिए यूनाइटेड स्टेट पे वीडियो बनाई। अच्छा, हमने बिलिंग पे जाना है। बिलिंग पे जाने के बाद परचेज सर्विस पे चले जाना है। परचेज सर्विस पे जाने के बाद हमें ये शो हो रहा है, आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होगा विंडोज़ 365। हमने इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, थर्ड नंबर। इस पे हमने कर देना है डिटेल्स पे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये बिजनेस वाली ओपन हो चुकी है। हमें यहाँ पे करना है सेलेक्ट प्लेन। सेलेक्ट प्लेन करने के बाद ये आप देख सकते हैं फ्री ट्रायल हमें मिल जाएगी, जो हमने वहाँ पे हमने जो ये लिया था, हमने जिस स्पेसिफिकेशन के साथ हमने लिया था 8 GB और 28 GB, इसको हमने यहाँ पे से बाईपास कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया है ट्राई फॉर फ्री, ठीक हो गया। हमने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे फ्री वाले ऑप्शन पे कर देना है चेक और कर देना है स्टार्ट फ्री ट्रायल। स्टार्ट फ्री ट्रायल करने के बाद पेज फिर से लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद हमारी, हाँ, अब आ गया है चेकआउट। यहाँ पे हमारे पास एक एरर आएगा, इस एरर को हमने कर देना कंटिन्यू। इसको बहुत सारे लोग हैं जो सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो को पूरा देख रहे हैं, कहीं से स्किप नहीं की, तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। ये देखिए हमारे यूनाइटेड स्टेट का नंबर लगा, हमने इसे एडिट करना है, ठीक हो गया। एडिट करने के बाद हमने इस पे कर देना है एडिट। एडिट करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। ये यहाँ पे हमारे पास एड्रेस का आ रहा है, ठीक हो गया। एड्रेस हमने कहाँ से लेना है, जो हमने वेबसाइट शुरू में ओपन की थी फेक एक्स वाई, ठीक हो गया। फेक एक्स वाई पे से आपने यहाँ से एड्रेस जो है तो निकाल देना है, ठीक हो गया। और यहाँ से हमने ला के इस फर्स्ट वाले में पेस्ट कर देना है। ये एड्रेस वर्क नहीं करेगा, हमने पीछे से रैंडम नंबर लेना था, आगे से इसको कर दिया है हमने कट। कट करने के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे न्यूयॉर्क, लिख दिया, ठीक हो गया। अब सिटी आ गई है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक और प्लस टैब ले लेनी है और हमने कर देना है इधर न्यूयॉर्क जिप कोड। जिप कोड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक वेबसाइट है, इसको ओपन कर देते हैं। फर्स्ट पे जो आ रही है देखते हैं इससे हमें डेटा मिलता है या नहीं मिलता। न्यूयॉर्क सिटी सिटी सिटी, यहाँ पे हमें सिटी नहीं मिल रही, ठीक हो गया। इसलिए हम इस वेबसाइट को छोड़ देंगे। अब किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं और देखते हैं इस पे हमें क्या क्या मिलता है। हाँ, इस पे हमें मिल रहा है, जिप कोड भी मिल रहा है, टाइप ये भी मुझे न्यूयॉर्क 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 कंट्री सिटी। अच्छा, तो हमने इसको कर देना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने चले जाना है वापस अपनी वेबसाइट पे। हमने जिप कोड को कॉपी किया था, इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अब हमारे पास स्टेट कौन सी आ रही है, स्टेट हमारे पास होगी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हम यहाँ से फाइंड करते थे, न्यूयॉर्क ही आ गया न्यूयॉर्क। अब सिटी, एरर हमेशा आपको सिटी में ही आएगा, ठीक हो गया। हम यहाँ से एक सिटी को कॉपी करके यहाँ पे चेक करते हैं कि ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मैं सेव पे क्लिक करूँगा और थोड़ा वेट करने के बाद ये देखें हमारी
एड्रेस एडिट हो गया सक्सेसफुली, ठीक हो गया, एड्रेस हमारा वेरीफाई हो गया है। और जहाँ पे भी आपको मसला आएगा इसी एड्रेस में ही आएगा, ठीक हो गया। इसको वेरिफिकेशन करने के बाद आपने फिर से यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद फिर से आपने बिलिंग में चले जाना है। बिलिंग में जाने के बाद परचेज सर्विस पे चले जाना है। सर्विस पे जाने के बाद हमने वापस से वही विंडोज़ 365 और थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास, जो देख सकते हैं आप, विंडोज़ 365 बिजनेस डिटेल्स पे चले जाना है। और यहाँ से ये जो फ्री प्लान आपको अगर किसी और कंट्री से करेंगे, अगर आपने ये तरीक़ाकार नहीं अपनाएंगे तो आपको यहाँ पे फ्री शो नहीं होगा। आप ट्राई भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपने वापस फ्री वाले पे चेक करके स्टार्ट ट्रायल पे कर देना है। स्टार्ट ट्रायल पे करने के बाद हमारे पास फिर से नेक्स्ट पेज, जो हमने जिस पे एरर आया था वो पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे वो एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने एड्रेस को वेरीफाई कर दिया। अब ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे। ट्राई नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारी जो है RDP वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। हाँ देखें, ऑर्डर आ गया हमारे पास और यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और हमारा पेज लोडिंग होने के बाद हम वापस यहाँ पे चले जाएं। अब वापस आपने बिलिंग पे चले जाना है, ठीक हो गया। अब लाइसेंस पे चले जाना है। हमने चेक करना है कि हमारी जो है वो सब्सक्रिप्शन जो है वो लगी है या नहीं लगी है। लाइसेंस में जाएंगे, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद ये देखें हमारे पास ये शो हो गई है हमारे पास सब्सक्रिप्शन, ठीक हो गया। अब ये सब्सक्रिप्शन लग चुकी है। अब हमने वापस होम में चले जाना है और 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना है, वापस 9 डॉट्स पे, सॉरी क्लिक नहीं हो रहा। 9 डॉट पे क्लिक करने के बाद वापस हमारे पास ये देखें ऐप में पहले ये ऑप्शन नहीं थे, अब ये ऑप्शन आ चुके हैं। हम वापस विंडोज़ पे चले जाएंगे। विंडोज़ पे जाने के बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे वापस से अपने जो होम पेज है हमारा, जहाँ पे हमने करना है, यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट का, ठीक हो गया। फिर से हमने नेक्स्ट कर देना है, फिर से नेक्स्ट कर देना है और गेट स्टार्ट कर देना है। और ये देख सकते हैं हमारी RDP जो है तो स्टार्टिंग हो रही है और इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लग सकते हैं इसे स्टार्ट होने में। और स्टार्ट होने के बाद हम देखते हैं इसको कनेक्ट किस तरह से करना है, क्योंकि कनेक्टिंग में आपको मसला आएगा। जिस तरह से आप और RDP को कनेक्ट करते हैं ये उस तरह से कनेक्ट नहीं होगी। इसके लिए आपको एक अलग से जो है तो ऐप करनी होगी। मोबाइल में भी कनेक्ट कर सकते हैं आप इसको, PC में भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी एक जो ख़ास फंक्शन है आप इसको ब्राउज़र में भी चला सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। मंथली RDP है और क्रिएट हो रही है। क्रिएट होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस पे आगे हमने कनेक्ट किस तरह करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें। और किसी भी भाई को अगर मसला आ रहा है मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा और वो मुझसे वहाँ पे रब्ता कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जो इशू है उसको मैं हल करूँ। और जब तक ये बनती है तब तक मैं वीडियो को रोक देता हूँ और जब ये कंप्लीट हो जाएगी, स्टार्टिंग हो जाएगी, फिर उससे आगे वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वेरीफाई हो गया है। मैंने पूरा आधा घंटा वेट किया। आधा घंटा लोडिंग लेने के बाद इसने पूरी RDP की सेटिंग वगैरह कर दी है और उसके बाद ये हमारी RDP तैयार हो गई है। अब मैं इसको कनेक्ट किस तरह से करना है, इसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको ब्राउज़र में कैसे ओपन करना है, ठीक हो गया। ब्राउज़र में ओपन करने के लिए ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक कर दें और ये आपकी लोडिंग हो रही है। ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये लोडिंग हो रही है, लोडिंग क्लाइंट, ठीक हो गया। ये लोडिंग हो रही है, तब तक हम दूसरा इसको देख लेते हैं कि रिमोट डेस्कटॉप के ज़रिए इसको किस तरह से कनेक्ट करना है। ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने मोबाइल में कनेक्ट करनी है, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर है। मैक में करनी है उसके लिए है, विंडोज़ के लिए है और iPhone iOS
आप जो भी है आपके पास, ठीक हो गया, आपने उसके मुताबिक विंडोज़ है यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे, ठीक हो गया। इनका अपना रिमोट डेस्कटॉप का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक हो गया। और मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके पीसी वाला है, जैसे कि ये है, इसमें किस तरह से कनेक्ट करते हैं, इसकी भी ट्रिक है, ठीक हो गया। और ये नेक्स्ट कर दिया हमने, डन कर दिया, ये हमारे पास ये देख सकते हैं कि डाउनलोड हो गया है, ठीक हो गया। मैंने इसको डाउनलोड नहीं करना क्योंकि मेरे पास पहले से डाउनलोड और इंस्टॉल पड़ा हुआ। आपने इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर देना है, इस तरह से शो हो जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। शो होने के बाद आपने इसको कर देना है सिंपली ओपन। ओपन करने के बाद आपने इस पे कर देना है वेट। वेट करना है, दोबारा से ओपन कर देता हूँ, शायद सही से क्लिक नहीं हुआ। और थोड़ा वेट करने के बाद ये आपके पास ओपन हो जाएगा। और एंड्रॉयड के लिए है RD क्लाइंट, बल्कि मैं आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 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 ये है, ओपन गो टू प्ले स्टोर। और यहाँ पे आपको वो ऐप बता देता हूँ जो हमने करनी है लॉगिन। लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद ये ऐप है जिसके ज़रिए आप जो है तो इसे मोबाइल में भी कनेक्ट कर, सिंपली आपने इस ऐप को ओपन करना है, ऐड वर्कशॉप पे करना है। और वर्कशॉप का आपको लिंक मिलेगा यहाँ से, ठीक हो गया। ये जो गेट सब्सक्रिप्शन URL, ये लिंक कॉपी करके वहाँ पे लगाएंगे और इसको सिंपली कनेक्ट कर देंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास RD क्लाइंट हो चुका है, ठीक हो गया। इसमें मैंने पहले से एक की थी लॉगिन, तो हम यहाँ पे और एक और URL जो है तो करेंगे, ठीक हो गया। एक पहले से मेरे पास कनेक्ट है और मैं एक और को कनेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए इस वाली को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। ये आपने यहाँ से कॉपी कर देना है, ये गेट सब्सक्रिप्शन URL से कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। और ये लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने के बाद आपसे ये पासवर्ड पूछेगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने मेल भी देनी है और पासवर्ड भी देना है, ठीक हो गया। जो मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी मेल को कर देना है सेव, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से अपनी मेल को कर देना है कॉपी। ये है हमारी मेल, मेल मेल मेल, मेल। व्यू अकाउंट पे चले जाते हैं। अकाउंट पे जाने के बाद ये जब तक ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका है। और ये है हमारी मेल, ठीक हो गया। ये इसको हमने कर दिया कॉपी और हम चले जाते हैं अपने वापस RD क्लाइंट में। और रिमोट डेस्कटॉप पे जाने के बाद इसको कर दिया पेस्ट, इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक हो गया। मैंने सजेस्टेड पासवर्ड किया था, इसलिए मैं पासवर्ड भी मैंने जो है तो वापस वहाँ से कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि मेरे गूगल अकाउंट में वो पासवर्ड सेव हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने कर देना है अपनी सेटिंग को ओपन, ठीक हो गया। अगर आपने मेरे वाले मेथड से किया है तो आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पे चले जाना है, पासवर्ड पे चले जाना है। और यहाँ पे ये आपको शो हो रहा है, ठीक हो गया। इसको मैं करूँगा रिव्यू, आपके पीसी का जो पासवर्ड है आप वो लगाएंगे, ठीक हो गया। और उसको लगाने के बाद ये हमारे पास शो हो गया, इसको हम यहाँ से कर देंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने वापस आके यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमने कर देना है साइन इन। शायद कहीं से गलती कर दी है हमने, दोबारा से कर देते हैं इसको। दोबारा से हम करेंगे, सब्सक्रिप्शन लिंक हमने वापस ले लेना है, यहाँ से हमने कर लेना है सब्सक्रिप्शन लिंक को कॉपी। फिर से हमने यहाँ पे आ जाना है, इधर जा रहे हैं हमने यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आके हमने इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट कर देना है। और हमारा जो अकाउंट था, यहाँ से माई अकाउंट, हाँ, यहाँ से हमने कर देना है इसको कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस आना है और यहाँ पे कर देना है हमने पेस्ट। इस ए को हमने कर देना है छोटा, शायद इसी वजह से हमारा एरर आया हो, ठीक हो गया। इसको छोटा करने के बाद फिर से हमारे पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड फिर से हमने वही सेटिंग वाला पासवर्ड जो है ना यहाँ से कर देना है, बल्कि हम यहाँ से इसको कर देते हैं कॉपी पासवर्ड।
कॉपी करने के लिए पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड हमने दे देना अपने पीसी का, और फिर हमने चले जाना है अपने यहाँ पे जहाँ पे हमने करना है इंटर पासवर्ड। यहाँ पे हम जाके तो इसको कर देंगे इंटर पासवर्ड। पासवर्ड करने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे और साइन इन, सॉरी, ठीक हो गया। मेरे इसमें इसलिए इशू आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें कर दिया है, एक पहले से डिवाइस कनेक्ट है मेरे पास, ठीक हो गया। अभी मैं इसको कर देता हूँ बिल्कुल से रिमूव, क्योंकि एक में मेरे हाल से हमें ये दो अलग अलग आईडी से लॉगिन नहीं करना देगा, ठीक हो गया। ये इनकी रूल्स के ख़िलाफ़ है, ठीक हो गया। मैं इसको कर देता हूँ अनइंस्टॉल, क्योंकि मैंने पहले से कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत इशू आएगा इसकी वजह से। इसको मैं कर देता हूँ अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल करने के बाद मैं वापस अपनी चला जाता हूँ वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद इसको मैं दोबारा से करूँगा डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए फिर से मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और मेरी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। और डाउनलोडिंग होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको हमने कर देना है, जब तक ये अनइंस्टॉल हो रहा है तब तक वो डाउनलोड हो जाएगा। वो हमारे पास डाउनलोड हो चुका है और यहाँ से हमने वेट करना है इसको अनइंस्टॉल करने में। ये थोड़ा सा वेट लेगा। वीडियो तो वैसे काफ़ी लंबी हो चुकी है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि आपको कोई एरर वगैरह ना आए, ठीक हो गया। यहाँ पे वेट कर लेते हैं हम थोड़ा, जब तक अनइंस्टॉल होता। अच्छा, अनइंस्टॉल हो चुका है। हम इस पेज को कर देते हैं कट और यहाँ से हमने कर देना है इसको डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सेप्ट कर देना है और फिर से नेक्स्ट कर देना है। इंस्टॉल यूज़र मशीन, ऑल यूज़र में इसको कर देते हैं हम इंस्टॉल, ठीक हो गया। और इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा हमने करना है वेट। अच्छा, ये देख सकते हैं फिर से हमने इसे ओपन कर दिया, ठीक हो गया। अब हम इसको करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के लिए फिर से हमारे अकाउंट का जो है हमने इसको कर देना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हम अपनी फिर से इसमें आ जाएंगे रिमोट डेस्कटॉप पे। रिमोट डेस्कटॉप पे आने के बाद इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे इसको करना है साइन इन। साइन इन करने के बाद फिर से पासवर्ड मांग रहा है और पासवर्ड हमने फिर से कर दिया है कॉपी। कॉपी करने के लिए फिर से हमने अपने पीसी का जो है तो डाल देना है, जो आपके पीसी में पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक हो गया। और इसको कर देना है साइन इन। साइन इन होने के बाद ये देखें, ये साइन इन हो गया है, ठीक हो गया। क्योंकि मेरे पास पहले से मैंने एक अलग आईडी से जो है तो बनाया था और वो पहले से लॉगिन था, इसलिए दो आईडीज़ एक वक्त में लॉगिन नहीं हो रही थी। ये देख सकते हैं ये हमारा पीसी आ चुका है, ठीक हो गया। हमने इसको करना है डबल क्लिक। क्लिक करने के बाद ये देखें ये हमारे पास कनेक्टिंग हो रहा है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्टिंग हो रहा है। कनेक्टिंग होने के बाद ये आपका यूज़र नेम है, ठीक हो गया। इसको आप कर लें कॉपी। कॉपी करके तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ नोटपैड। नोटपैड में हमने इसको कर दिया है पेस्ट। सॉरी, ये कोई और चीज़ पेस्ट हो गई है, हमारा पासवर्ड पेस्ट हो गया और इसका मतलब है ये हमारा सही से कॉपी नहीं है। इसको दोबारा से हमने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी
फिर से कॉपी नहीं हुआ। फिर से हमने इधर से कॉपी कर देना है, शायद इधर से हो जाए। नहीं हो रहा, कॉपी ही नहीं हो रहा। बहरहाल आपने इसको कर देना है, यहाँ पे हमने कॉपी करने की काफ़ी कोशिश की है। ये कॉपी अगर नहीं हो रहा तो आपने इसको अलग से लिख लेना है, ठीक हो गया। लिख लेना है। पहली बात तो ये है कि ये आपका यही वाला होगा, ठीक है। आपने इसी को कॉपी करके यहाँ पे कर देना है पेस्ट, ठीक हो गया। और यहाँ से आपने वापस इसको चेक भी कर देना है। चेक करने के लिए वापस आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके आपने इसको कर दिया है चेक, ठीक हो गया। चेक करने के बाद हमारे पास यही आ रहा है, ठीक हो गया। यही आ रहा है तो हमने इसको पासवर्ड, अब पासवर्ड कौन सा है आपका? पासवर्ड आपका यही वाला है जो हमने यहाँ से किया था। इसको कर देंगे कॉपी, फिर से अपने कॉपी करके, और फिर से हमने यहाँ पे इंटर करके इसको कर देना है पेस्ट। यानी ये आपका यूज़र नेम और पासवर्ड हो गया। अब हमने इसकी आईपी निकालनी है। आईपी निकालने के लिए हम इसको कर देंगे कनेक्ट पे क्लिक, और थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारे पास हमारी जो विंडो है वो हो जाएगी कनेक्ट। ये अगर नहीं हो रही है, शायद पासवर्ड गलत है। पासवर्ड हम दोबारा से पेस्ट करते हैं ये वाला, और पेस्ट करने के बाद दोबारा से कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखें, ये हमारी कनेक्ट हो चुकी है। अब हमारे पास आईपी इसकी ये वाली है, ये आईपी नज़र आ रही है आपको, ये आईपी है इसकी, ठीक हो गया। अब इस आईपी को हमने कर देना है, कुछ एरर आ रहा है मेरे पास, दोबारा से ओपन हो रही है। इसको हम नहीं कर सकते, आपने इसको यहाँ से लिख लेना है, ठीक हो गया। आईपी की जगह पे डाल देना है, और क्लोज प्रोग्राम पे क्लिक कर दिया मैंने। इसको दोबारा से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, और ये भी वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक हो गया। आपने सिंपली उसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आपने उसको कर देना है कनेक्ट। दोबारा से इसको क्लिक कर देते हैं, दोबारा से इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद ये दोबारा से कनेक्टिंग हो रही है। कनेक्ट होने के बाद आपने आईपी निकाल देनी है। यूज़र नेम और पासवर्ड हम पहले से निकाल चुके हैं, ठीक हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट आईपी होती है, ठीक हो गया। आईपी निकाल देनी है। आईपी निकालने के बाद हमने इसका पूरा सेटअप कर देना है, ठीक हो गया। अभी ये हो रहा है, यू हैज़ बीन डिस्कनेक्ट कंप्यूटर। ये मेरे पास कोई एरर आ रहा है, और ये हमारे पास थोड़ा वेट करने के बाद कनेक्ट हो चुकी है, ठीक हो गया। और ये बोल रहा है इन अदर, शायद हमने जो ओपन की थी, यहाँ पे हमारे पास होगा, यहाँ पे क्लिक्स वर्क नहीं कर रहे। मेरा पीसी में शायद जो है तो कोई वायरस वगैरह है, और अभी माउस भी वर्क करना बंद कर गया है। ये तो काफ़ी मसला हो गया है। हाँ, ये तो डिस्कनेक्ट हो मैं मेरा माउस, हाँ, इसको मैं वापस कर देता हूँ मिनिमाइज। अब हम दोबारा से इसको कनेक्ट करते हैं, दोबारा से कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे डॉट इंटर कर देते हैं, और यहाँ से हम वापस अपनी चले जाते हैं आरटीपी। ये देखें, हमारी आरटीपी जो है तो सक्सेसफुली जो है तो कनेक्ट हो चुकी है। और हमने यहाँ पे कोई भी वर्क करना हो, इसे हम कर देते हैं कट, और ये हमारी आरटीपी बिल्कुल वर्क कर रही है, ठीक हो गया।
इस पे आपने जो भी वर्क करना हो कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए से देखेंगे, शायद हमें आईपी मिल जाए। आईपी यहाँ पे हम ब्राउज़र खोल देते हैं और आईपी की कमांड को देख लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, आपने कुछ सेटिंग्स कर देनी है। कंटिन्यू विदाउट में साइन अप किए करूँगा। और यहाँ पे मैं आपको इसकी इंटरनेट स्पीड चेक करवा देता हूँ। और यहाँ से हम प्लस टैब पे आईपी, हम यहाँ पे आईपी चेक कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने आईपी कॉन्फ़िग करके, तो यहाँ से हमने आईपी वगैरह ढूंढ लेनी है। ढूंढने के बाद ये होस्ट नेम वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ये कमांड के थ्रू। ठीक हो गया। ये कमांड आप देख सकते हैं आईपी कॉन्फ़िग की है और यहाँ से आपको मिल जाएगी। और मिलने के बाद आपने यहाँ पे इसको भी कॉपी करके आईपी वगैरह निकाल के, यूज़र नेम और पासवर्ड हमने पहले से निकाला हुआ है, और उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बटन की नोटिफिकेशन को ऑल करें मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।